Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. This is Mahesh sir from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for standard 6, subject social science, chapter 4, beginning of human life. तो दोस्तों, मेरा जो लास्ट वीडियो आपने चैप्टर 3 का देखा होगा, उसमें हमने सिटीजनशिप के बारे में बात की थी। हमने वो सब डिस्कस किया था कि सिटीजन्स क्या होते हैं, किसको हम सिटीज़न बोलेंगे, सिटीज़नशिप कैसे मिलती है और सिटीज़नशिप का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपने कमेंट्स लिखे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको वो वीडियो काफ़ी अच्छा लगा था। उससे पहले भी चैप्टर 1 और 2 के जो वीडियोस थे वो आपने बहुत ही लाइक किए हैं। थैंक यू फॉर डैट। आई होप दैट ये वीडियो में भी आपको उतना ही मज़ा आने वाला है। अब जीएससीबी टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पे जो डिटेल्स है वो बहुत कम दी गई है, पर जब हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे तो हम वो बहुत सारी डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे जो इसके अंदर नहीं है। और साथ में आपको वो फोटोग्राफ्स भी मैं दिखाऊंगा जिससे आपका कंटेंट क्लियर हो जाए और आपको भी ये वीडियो देखने में मज़ा आए। पर जैसे मैं ये हर बार बोलता हूँ कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैंने काफ़ी ऐसा देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो देखते तो है पर चैनल को वो सब्सक्राइब नहीं करते। अब सब्सक्राइब करने का बेनिफिट क्या होगा कि जैसे कोई चैप्टर का पार्ट 1 बना तो आपने वो देखा, पर पार्ट 2 बना और वो कब अपलोड हुआ वो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को प्रेस कर दिया है तो जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसे आराम से घर पे बैठ के देख सकते हैं और इस तरह से आपका स्टडी जो है वो चलता रहेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं जब आप, तो आपको वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है और फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आधा चैप्टर तो आपने देख लिया, बाकी का आधे चैप्टर में क्या हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बहुत ही इजी है, आपके स्क्रीन के ऊपर ही वो बेल वाला सिंबल भी है और सब्सक्राइब लिखा हुआ भी है, वहाँ पे आपको प्रेस कर देना है। और एक बात जो करनी है वो वीडियो देख तो लिया, एंजॉय भी कर लिया, पर लाइक नहीं किया, तो वहाँ पे लाइक भी एक बार कर देना है। और जब आप कमेंट करते हो तो मुझे ये पता चल जाता है कि किसने कितना ये वीडियो देखा है, तो एक मुझे भी आइडिया रहता है कि हाँ इतने स्टूडेंट्स ने लाइक किया है। जैसे अगर मैं 7-8 स्टैंडर्ड के मेरे वीडियोस की बात करूँ तो वो अराउंड व्यूअर्स होने वाले हैं 1000, यानी 7 के वीडियोस 1000 स्टूडेंट्स ने देख लिए, 8 के वीडियोस 1000 के कंप्लीट होने वाले हैं। तो 6 में ये लाइक नहीं होता है, कमेंट नहीं होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा आइडिया नहीं आता है कि आपके साइड से क्या रिस्पांस मिल रहा है। तो आपको ये काम करना है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और एक आप अच्छा काम ये कर सकते हो कि जैसे ये वीडियो अभी आप फ्री में ही देख रहे हो, इसका कोई चार्ज तो है नहीं, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं होगी आपके आजू बाजू में, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में, या तो आपके कांटेक्ट में, तो आप उनको भी ये वीडियो दिखा सकते हो। आप ये वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो, या तो आप अगर आप तो छोटे हो तो आपका कोई फेसबुक अकाउंट वगैरह होगा नहीं, तो बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स एडवांस हो गए हैं तो उनका अकाउंट होता है, तो वहाँ पे भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके जो रिलेटिव्स है, जो आपके ग्रुप में है, उनको पता चलेगा कि ये लड़का देखो 6 स्टैंडर्ड में है पर कितना एडवांस चल रहा है, सब टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, कितने अच्छे वीडियो वो देख रहा है, और उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम हमारे बच्चे को भी इस तरह से ही ट्रेन करेंगे। तो फिर जब भी फैमिली फंक्शन में आप मिलोगे तो आपकी तारीफ होगी कि तूने वो वीडियो जो शेयर किया था फेसबुक के या तो इंस्टा पे, तो वो बहुत अच्छा था, थैंक यू फॉर डैट। तो ये आपको एक बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इसलिए दिस इज़ माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू दैट
if you can share the video then share it on maximum platforms. अब अगर हम ये चैप्टर की बात करें बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो यहाँ पे हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से चालू होगा, जो ऑलरेडी अभी चालू हो ही गया है। फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में कि क्या स्टोन एज है। फिर उसके बाद प्रिमिटिव मैन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद वो कौन से टूल्स और वेपन्स यूज़ करते थे, वो कैसे दिखते थे, उनके नाम क्या थे, उसके बारे में। फिर कैसे फायर की डिस्कवरी हुई। फिर कैसे इन्वेंशन ऑफ द व्हील। अब यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड यूज़ हुए, डिस्कवरी और इन्वेंशन। तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिस्कवरी उसको बोलते हैं जो ऑलरेडी है और हमने ढूंढा, यानी हमने उसको क्रिएट नहीं किया है, वो ऑलरेडी क्रिएट हो गया था। और इन्वेंशन क्या है कि जो था नहीं और हमने बनाया। तो डिस्कवरी ऑफ फायर में फायर तो पहले ही अर्थ पे था, जब फॉरेस्ट फायर होते थे तो फायर तो था, पर उसको यूज़ कैसे करना है वो हमने ढूंढा, इसलिए उसको डिस्कवरी बोला जाता है। और व्हील था ही नहीं, व्हील हमने खुद बनाया, तो इसलिए उसको बोला जाता है इन्वेंशन ऑफ द व्हील। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कैटल रेयरिंग, किस तरह से उन्होंने एनिमल्स को टैम करना सीखा। फिर केवमैन की लाइफ। फिर चेंजिंग इन क्लाइमेट, किस तरह से स्नोफॉल हुआ और पूरे अर्थ के ऊपर सब डिस्ट्रॉय हो गया, और फिर कैसे नया ये सब स्टार्टिंग हुआ। फिर रोल ऑफ मैन एंड वुमेन, फिर मैन क्या करते थे, वीमेन क्या करती थी। और इंडिया की अर्ली हिस्टोरिकल एज, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में एक एक्सरसाइज होगी जो आपको कंपलसरी अटेंड करनी ही है, यानी आपको नोटबुक में वो लिखना है। अब मेरे पास जो सजेशंस आए हैं उसमें एक सजेशन बहुत ही अच्छा मुझे लगा, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि सर आप जब वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो ड्यूरेशन आप स्टूडेंट को बोलिए कि वो नोटबुक और पेन अपने साथ में रखें, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनको लगे या तो आप उनको बोलिए कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो वो एक रिकॉर्ड स्टूडेंट के पास रहेगा और वो पेरेंट्स को भी दिखा सकता है कि ये वीडियो से उसने क्या सीखा, क्या उसको जानकारी मिली। तो ये सजेशन काफ़ी अच्छा था। तो मैं ये आप सबको अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले तो एक नोट और पेन ले लीजिए, और दूसरा कि समझिए कि ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है। तो एजुकेशन कहीं पे भी ली जा सकती है, घर पे, स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं पे भी। पर एजुकेशन लेने का एक तरीका होता है। जैसे अभी आप में से बहुत सारे लेटे लेटे ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ खाना खाते खाते वीडियो देख रहे हैं, एक साइड टीवी चालू होगा और वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ घर में है और वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़े से एटिकेट्स आपको सीखने पड़ेंगे कि जब आप एजुकेशन वीडियो देखते हैं तो आप ऐसा सोचिए कि आप क्लासरूम में हैं। अब क्लासरूम में तो आप लेटे लेटे पढ़ते नहीं हो, क्लासरूम में चालू लेक्चर में तो आप खाना नहीं खाते हो, क्लासरूम में चालू लेक्चर में तो आप आवाज़ नहीं करते हो, वहाँ कितना डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा बिलीव करना है कि दिस इज़ योर लेक्चर, यू आर अटेंडिंग योर क्लास लेक्चर एंड यू मस्ट हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ एटिकेट्स, सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन रूल। तो अभी जो लोग भी लेटे लेटे देख रहे हैं या खाते खाते देख रहे हैं या चलते चलते देख रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो एक जगह पे आराम से बैठ जाए जहाँ पे शांति हो, कोई आवाज़ नहीं हो, और आप इसको अच्छे से देख सकें। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो आप एजुकेशन ले रहे हैं, उसका कोई इंटेंशन बनता है। अदरवाइज़ आपने देखा आप भूल जाओगे, फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, याद नहीं आएगा और मार्क कम आएंगे। पर अगर आप एजुकेशन को रिस्पेक्ट दोगे तो एजुकेशन भी आपका ध्यान रखेगा कि नहीं, ये बच्चे ने मुझे अच्छे से पढ़ा है तो मुझे उसे हेल्प करनी होगी, उसके दिमाग में मुझे स्टोर होना होगा, कंसंट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई और कंडीशन में हैं तो प्रॉपर कंडीशन में आप आ जाइए। तो चालू करते हैं आज का वीडियो, चैप्टर 4 बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग पहले क्या थे, तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि वी वर द मंकी और चिंपांजीज।
वहाँ से ये ट्रांसफॉर्मेशन होके आज के डेट में हम ह्यूमन बने हैं। यानी हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी भी अपनी ओरिजिनलिटी भूले नहीं है, इसलिए वो क्लास में कभी कभी ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो किसके जैसे लगती हैं, इसके जैसी। आप स्मार्ट हो तो मुझे ज़्यादा खुल के बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप 6 स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि सर का कहने का मीनिंग क्या है। तो हमारी हैबिट कुछ ऐसी रहती है ना, एक्चुअली में हमारे जीन्स में है ये सब बातें। हम ट्राई तो करते हैं कि हम सुधर जाएं, पर फाइनली क्या होता है कि वापस जहाँ से स्टार्ट किया है वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आके ही रहती है। तो कभी कभी क्लास में हमारे में से कुछ लोग, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ से इस तरह जाने का, उसके बदले वो क्लास में यहाँ से इस तरफ जाते हैं, और जिसको हम नाम तो नहीं बोलेंगे, पर जो ऐसा करता है उसको आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमें ये हैबिट छोड़ देनी है, क्योंकि ये हमारा पास्ट था। हम जब यहाँ पे थे, जब हम ये थे, तो दैट इज़ अवर पास्ट। वो हमारे पास्ट थी, हमारी हिस्ट्री थी। पर आज की डेट में तो हम ये हैं, यहाँ पे हैं। तो हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मम्मी पापा के सामने नहीं बोलना है, टीचर्स के सामने नहीं बोलना है, हमसे जो बड़े हैं उनके जो भी ऑर्डर्स है या जो भी एडवाइस है हमें उसको फॉलो करना है। तो ये है बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ। यहाँ से हमारी ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई। अब ये ह्यूमन लाइफ के अपीरियंस है कि पहले कैसे अलग अलग टाइप के दिखते थे, ये पूरी हिस्ट्री है। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो, ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स की है। यानी पहले इस तरह से दिखते थे, फिर चेंज होके कुछ इस तरह हुए, फिर इस तरह हुए, फिर आज जो हैं हम इस तरह से हैं, ये वाला जो है वो। और फ्यूचर में जाके हमारा चेहरा कुछ इस तरह से हो सकता है। तो इनको साइंटिफिकली अलग अलग नाम दिया गया है, इनको अलग अलग पहचान है, जो ये बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो कि हम जो हैं, हम अगर हम हमारी बात करें तो हम होमोस्पियन है, ये वाले हैं हम। और इस तरह से अलग अलग कैटेगरी ह्यूमंस की बनी। तो स्टार्टिंग में जब हम इस तरह से ये लेवल पर थे, तो अगर उसको देखने जाए तो आज जो हमारे पास है वैसा कुछ भी वो टाइम पे नहीं था। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने प्रैक्टिस की, अपने आप सीखे, बहुत सारी नई वस्तु हमने देखी, उसको हमने अप्लाई की, एक्सपेरिमेंट किए, और आज की जो मॉडर्न लाइफ है वहाँ पे हम पहुँचे। अब आज की डेट में हम देखिए मोबाइल पे अभी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर है, टैबलेट है, लैपटॉप है, कितने सारे गैजेट्स हैं। पर ये जब अर्ली ह्यूमंस का टाइम था, वो टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही कोई स्कूल था, ना ही कोई बुक थी, ना ही कोई टीचर थे, ना ही कोई सिखाने वाला था। फिर भी उन्होंने इतनी डिस्कवरी की। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि आपके पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आपने क्या डिस्कवरी की? अभी तक आपने कुछ नया ढूंढा? कभी ट्राई किया? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि सब हमारे पास रेडीमेड है। भूख लगी तो मम्मी ने खाना बना के दे दिया, बुक्स चाहिए तो डैडी को बोल दिया, वो लेके आ गए। बाइसिकल चाहिए, बुक्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टैबलेट चाहिए, हमें सिर्फ ऑर्डर देना है, हमारी विश जो है वो फुलफिल हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हम कुछ डिस्कवरी नहीं कर पाते। डिस्कवरी और इन्वेंशन के लिए सबसे पहला जो रूल है वो है नीड, यानी ज़रूरत। ज़रूरत जब तक होगी नहीं तब तक कोई भी डिस्कवरी या तो कोई भी इन्वेंशन होगा नहीं। अब अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे, ये प्रिमिटिव मैन के टाइम पे उनकी बहुत सारी ज़रूरत थी, जो उन्हें रिकॉग्नाइज की उन्होंने कि मुझे क्या चाहिए। और इस ज़रूरत की वजह से सर्चिंग चालू हुआ, यानी ढूंढना चालू हुआ, घूमना चालू हुआ, और इस तरह से उन्होंने नई नई डिस्कवरीज की। और उनकी वो डिस्कवरीज की वजह से आज हम यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन का मज़ा ले रहे हैं।
घर पे बैठे बैठे आराम से हर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पर जब उन लोगों ने ये स्टार्टिंग किया था तो उनको कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए होंगे, कितनी उन्होंने स्ट्रगल की होगी, वो हमें सोचना है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की ये जर्नी कोई 1 साल 2 साल 5 साल 100 साल 500 साल इतना नहीं है। ये जो प्रोसेस थी वो मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस थी। हजारों लाखों साल लग गए हमें ये स्टेज पे आते आते। और जो भी डिस्कवरीज हुई, जो हम ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी कोई ऑर्डिनरी डिस्कवरीज नहीं थी। या तो एक पहले फायर डिस्कवर हो गया, फिर व्हील इन्वेंट हो गया, फिर पोटर व्हील बना, फिर वेसल्स बनाने चालू किए, फिर हंट्स बना दी। ऐसी इतनी स्पीड से नहीं हुआ था, इसके पीछे बहुत सारा टाइम गया था। एक डिस्कवरी से दूसरे इन्वेंशन तक मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा। पर आज हम कितना इजीली उसको यूज़ करते हैं। लाइटर से फटक से गैस चालू कर दिया, स्विच दबाई, फैन चालू हो गया, कार में बैठे सेल लगाया, कार चालू हो गई, कितना इजी लाइफ हो गया। पर ये जो लाइफ इतनी इजी हो गई है उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल है। तो हम इस चैप्टर में वही देखने वाले हैं कि किस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से कितने कितने प्रॉब्लम्स के बाद ये सब क्रिएट हुआ। So there are evidence of prehistoric life of man which tell us about the changes which have come in his life over the year. This process of evolution of man has taken millions of years. We get information about the early life of man by the tools and weapons found. हमें कैसे ये सब पता चला कि इस तरह के ही प्रॉब्लम हुए होंगे? तो हमें जो एविडेंस मिला जब हम एग्जावेशन वर्क करते हैं, तब हमें जो टूल्स या वेपन्स जो भी मिलते हैं उसका कार्बन रेडिंग होता है, और वहाँ से हमें पता चलता है कि ये कितने हजारों साल पहले यूज़ हुआ होगा, और वहाँ से हम ये जज कर सकते हैं कि वहाँ की लाइफ कैसी होगी। दिस एज हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टोन एज बाय हिस्टोरियन। तो ये जो पीरियड था उसको स्टोन एज बोला गया। स्टोन एज क्यों बोला गया? क्योंकि वहाँ पे जो भी वेपन्स, टूल्स, जो कुछ भी हमें मिला वो सब स्टोन का बना हुआ था, इसलिए उसको बोला गया स्टोन एज। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कि देखिए स्टोन को यूज़ करके ये कुछ वर्क कर रहा है। अब स्टोन एज की कंडीशंस क्या थी? तो स्टोन एज जो था वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड था। पैलियोलिथिक पीरियड यानी ओल्ड एज, सबसे पहला स्टोन एज, फर्स्ट स्टोन टूल्स इन्वेंटेड। तब बहुत ऐसे टूल्स इन्वेंट हुए थे स्टोन के, इनको पता चल गया था कि भाई स्टोन को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे। फिर आता है मेसोलिथिक पीरियड यानी मिडल एज। अब यहाँ पे टूल्स, बाव, एरो टू हंट डियर। अब यहाँ पे स्टोन को इस तरह के यूज़ किया जाता था जिससे अलग अलग टूल्स बनने लगे। और थर्ड पीरियड जो था वो बोला गया नियोलिथिक पीरियड यानी न्यू एज, यानी यहाँ पे फार्मिंग की स्टार्टिंग हो गई थी। तो इस तरह से स्टोन एज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में, आपकी नोटबुक में आपको लिखना है, क्योंकि ये आपको याद रह जाए कि स्टोन एज कितने ग्रुप में डिवाइड था। तो स्टोन एज 3 ग्रुप में डिवाइड था। ये जो है टेबल आप लिख लीजिए। पैलियोलिथिक पीरियड यानी ओल्ड एज, मेसोलिथिक पीरियड यानी मिडल एज, एंड थर्ड है नियोलिथिक पीरियड यानी न्यू एज। तो ये अगर आप लिख लोगे, पहले ऊपर चैप्टर का नाम दे देना, चैप्टर 4 बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, वहाँ पे ये ऐसा टाइटल देना है, बाद में स्टोन एज टॉपिक, फिर उसके बाद आपको ये लिखना है। अब यहाँ पे स्टोन एज का डिस्क्रिप्शन है। तो क्यों ये लिथिक क्यों बोला गया? तो ऑल 3 वर्ड्स हैव द रूट वर्ड लिथिक इन कॉमन। तो देखो पेलियो, मेसो और नियो, इस तीन वर्ड में लिथिक वर्ड कॉमन है। इसका मतलब क्या है? तो लिथोज मीन्स स्टोन, इसका मतलब है स्टोन। ये जो लिथो वर्ड है, लिथिक जो है वो स्टोन के ऊपर से बना हुआ वर्ड है, इसलिए ये कॉमन है। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। समझ में आ गया? तो ये टेबल भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, जिससे अगर आप कहीं और किसी और को समझा रहे हो तो आप ये बात भी उनको समझा सकते हो। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है आप
अगर ध्यान से देखें, ये टॉपिक हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको एनिमल के पिक्चर्स बॉल के ऊपर ड्रॉ किए हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्यों है, किस तरह से वो लोग यहाँ तक पहुँचे, वो हम आगे जब चैप्टर चलेगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर यहाँ से पता चलता है कि किस तरह से अर्ली ह्यूमंस ने एक्टिविटीज़ की थी और कौन सी एक्टिविटीज़ की थी, वो यहाँ पे हमें पता चलता है। तो आज की हमारी जो लाइफ में कंफर्ट जोन है, वैसा वो टाइम पे इतना कंफर्ट जोन नहीं था। अब ये स्टोन एज था, वो हमें इस तरह पता चला क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे एविडेंस मिले, वेपन्स मिले, टूल्स मिले जो स्टोन से बने हुए थे। दिस हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, नेमली ओल्ड स्टोन एज, जहाँ पे अर्ली ह्यूमंस हंटरर्स और गैदरर्स थे, उसको हंटर एंड गैदरर्स स्टेज भी बोला जाता था, यानी एनिमल को मारते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। सेकंड है मिडल स्टोन एज, जहाँ पे उन्होंने टूल्स बनाना सीख लिया था। और थर्ड है न्यू स्टोन एज, जहाँ पे वो फार्मर बन गए थे। प्रिमिटिव मैन वॉज अ हंटरर एंड गैदरर हु हंटेड एनिमल्स, फिश, बर्ड्स फॉर फूड। और वो उसको पकाते नहीं थे, कच्चा खा जाते थे। ये थोड़ा और तो लगता है, पर अभी क्या करें, भूख लगी है तो कुछ भी खाना पड़ेगा ना। फिर वहाँ पे नाटक करने जाएंगे कि पिज़्ज़ा खाना ही है अच्छा लगता है, बर्गर खाना ही अच्छा लगता है, पाव भाजी ही खानी है, तो मर जाएंगे भूखे भूखे। अब उनके पास तो ऐसी चॉइस नहीं थी, तब तो फायर भी नहीं थी, उन्होंने पता था कि फायर को यूज़ कैसे करें, इसलिए ये रो फूड और रो मीट खाते थे, यानी कच्चा कच्चा खा जाते थे। He also used fruits, vegetables, leaves and roots of plants of that region. इसके अलावा वो वेजिटेबल्स भी खाते थे, फ्रूट भी खाते थे, लीव्स भी खाते थे, रूट्स भी खाते थे, पर उनको नाम नहीं पता था कि उसका उसका क्या है। अब स्टोन एज की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये सब स्टोन से बना हुआ है। अब ये जो भी है वो स्टोन एज के एविडेंस हैं, यानी वो टाइम पे लोग क्या क्या कंस्ट्रक्शन करते थे जब कोई मेटल नहीं था और वुड का यूज़ नहीं पता था, तब की ये बात है। अब ये देखिए प्रिमिटिव मैन की लाइफ, तो इस तरह से ये फायर डिस्कवर होने के बाद की बात है, पर जब नहीं हुआ था फायर तब ऐसे थे, ऐसे एनिमल को मार, ऐसे टूल्स बनाते थे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिर इस तरह से वो घूमते थे। ये देखिए कितने डेंजर लग रहे हैं। अब आज की डेट में आपके सामने ऐसा कोई आ जाए तो आप तो डर के मारे छुप जाओगे कहीं पे, पर ये लोग ऐसे खुले में घूमते थे, उनको डर भी लगता था पर किसी को बोल भी नहीं सकते थे। हम तो फिर भी मम्मी डैडी को बोल सकते हैं कि मुझे डर लग रहा है। फिर इस तरह से वो एनिमल को मारते थे। ये देखिए बड़ा सा एनिमल उन्होंने मार दिया, दिख रहा है। तो आपको मेरा वीडियो देखने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सब पिक्चर्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, आप यहाँ उसको देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। तो जो प्रिमिटिव मैन थे, इनको प्रिमिटिव मैन बोला जाता है, यानी पुराने लोग। वो फ्रूट, वेजिटेबल्स, लीव्स और फ्रूट रूट्स भी खाते थे, पर उनको उनका नाम नहीं पता था। मैन गेन नॉलेज एंड स्किल एज ही ट्राई टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज इन हिज लाइफ। जैसे जैसे उनको प्रॉब्लम्स आता था, जैसे जैसे डिफ़िकल्टीज आती थी, वैसे वैसे वो उनका सॉल्यूशन ढूंढते थे। और इस तरह से आज की हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन में हम आए। अब हम क्या करते हैं कि हम डर जाते हैं, हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, हमें सीधा प्रॉब्लम ही दिखाई देता है। तो प्रॉब्लम देखना बुरी बात नहीं है, पर प्रॉब्लम से डर जाना बुरी बात है। डरना भी बुरी बात नहीं है, पर डरने के बाद उससे फाइट ना करना वो सबसे बड़ी बुरी बात है। जैसे बड़ा आंसर है, बड़ा आंसर देख के डर लगता है, सबको लगता है। मुझे भी अभी बड़ा आंसर याद रखना हो तो मुझे भी डर लगता है कि इतना बड़ा आंसर मैं कैसे याद रखूँ। अभी इतना बड़ा चैप्टर है, मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मुझे भी डर लगता है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। पर अगर मैं डर के बैठ गया तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। पर फिर डरने के बाद सोचना पड़ता है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो भाई उसको रीड करो। इसके अंदर जो डिटेल्स है वैसी सब डिटेल्स जहाँ कहीं पे भी है वहाँ से ढूंढो और उसको पढ़ो, और इस हिसाब से पूरी प्रिपरेशन होती है और फिर एक्सप्लेनेशन होता है।
वैसे ही आपके लिए है कि बड़ा आंसर है, डर गए, नो डाउट डरना ही चाहिए, अच्छी बात है डरना, पर डरने के बाद क्या, फिर एफर्ट करना चाहिए कि नहीं, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, एक बार मैं आंसर लर्न तो करूँ। एक बार लर्न किया, फिर उसको राइट लिखा नोटबुक के अंदर, फिर देखो कितना रॉन्ग पड़ा, तो वहाँ पे 10-20% तो आपका राइट होगा ही, बस तो ये आपकी सक्सेस हो गई। अब ये 10-20% को 100% में कन्वर्ट करना है, बस इतनी ही बात है। अब वो डर निकल गया, वापस रीड करो, वापस लिखो, फिर वापस रीड करो, वापस लिखो, 3-4 बार रीड करके लिखोगे, 5 टाइम में वो आंसर लर्न हो जाएगा। अब जब आंसर लर्न हो जाएगा, फिर वो लंबा नहीं लगेगा, भले वो 1 पेज का आंसर हो या 2 पेज का हो, क्योंकि अब वो हमें आता है। पर हम स्टार्टिंग में ही देख के डर जाते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा आंसर है, मैं कैसे याद रखूँगा, ये मैथ्स का सम तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं उसको कैसे सॉल्व करूँगा, ये साइंस का एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मैं कैसे उसको करूँगा। तो कैसे करूँगा वही हमारा सॉल्यूशन है। जब हम ये बोलते हैं कि अरे ये काम मैं कैसे करूँगा, तो ये कैसे करूँगा जो वर्ड हमने यूज़ किया, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, कि वो हमें सोचना है कि कैसे करूँ। और जब आप ऐसा डिसीजन लेते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज़ ये प्रिमिटिव मैन जो थे, उन्होंने सोचा नहीं होगा, उन्होंने प्रॉब्लम को फेस नहीं किया होता, तो आज के डेट में हम यहाँ पे होते, मोबाइल पे ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते, नहीं कर रहे होते। ही एक्सप्लोर्ड द डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स, उन्होंने बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स ढूंढे। ही ऑल्सो लर्न वेदर द लीव्स एंड फ्रूट्स वेर इडेबल, मेडिसिनल और पॉइजनस। उन्होंने ये भी ढूंढा कि कौन से लीव्स और प्लांट जो है वो खाने लायक है, कौन से मेडिसिन के जैसे यूज होते हैं और कौन से पॉइजनियस है। टू शेयर दिस नॉलेज टू डेवलप साइन लैंग्वेज। अब ये मुझे जैसे पता चला कि ये फ्रूट खाने से तू मर जाएगा, या ये फ्रूट खाने से तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, या ये फ्रूट खाने लायक है, अब मुझे किसी और को बताना है। अब जब मैं हिंदी या गुजराती या इंग्लिश बोलता हूँ, वो लैंग्वेज मुझे आती है तो मैं इजीली बोलूँगा, पर सपोज़ मैं चाइना में हूँ, अब वहाँ पे किसी को इंग्लिश या हिंदी नहीं आती है, तो मैं वहाँ पे कैसे बोलूँगा, तो मुझे इशारा करना पड़ेगा, साइन दिखानी पड़ेगी। और यहाँ से इस तरह से अर्ली ह्यूमंस ने सबसे पहली लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज को डिस्कवर किया, कि मैसेज किसी को देना है तो उससे हम हमारी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं। टू शेयर दिस नॉलेज ही डेवलप्ड साइन लैंग्वेज। He moved from place to place in search of food and gradually started settling near rivers as water was essential for survival. वो घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तब कोई बाइक, बाइसिकल, कार नहीं थे, चल के जाना पड़ता था, और शूज़ और चप्पल भी नहीं थे, खुले पैर जाना पड़ता था, और कपड़े भी नहीं थे। जो कुछ भी लीव्स बड़े बड़े मिले उसको बॉडी के ऊपर आपको ढांक लेना है, बस हो गया। ऐसी कंडीशन में वो लोग चल के कितने किलोमीटर कहीं ना कहीं जाते थे। अब पानी तो चाहिए सबको, फिर उनके दिमाग में आइडिया आया कि अगर हम नदी के किनारे यानी नियर द रिवर सेटल हो जाए तो ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से उन्होंने रिवर के पास रहना चालू किया। तो इस तरह से सबसे पहले सेटल लाइफ का आइडिया उनके दिमाग में आया। अब जब रिवर के पास रहने के लिए चालू किया तो फिर वहाँ रहने के लिए उन्होंने हट बनाना चालू किया। हट बनाने के बाद खाने के लिए क्या करें, तो एग्रीकल्चर चालू की। वहाँ पे फर्टाइल लैंड थी, उन्होंने देखा होगा कि सीड डाला, यहाँ पे ग्रो हो गया जल्दी, फिर उनके दिमाग में एग्रीकल्चर का आइडिया आया होगा। इस तरह से एक इंसिडेंट से दूसरे इंसिडेंट तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनके पास ना ही कोई स्कूल थी, ना ही कोई बुक थी, उन्होंने जो भी सीखा वो अपने एक्सपीरियंस से सीखा। सो द बेस्ट टीचर ऑफ द लाइफ इज़ अवर एक्सपीरियंस। हमारे एक्सपीरियंस से जो हम सीखते हैं वो हम और कोई तरीके से नहीं सीख सकते हैं। हम एज ए टीचर या तो एज ए पेरेंट्स आपको कितनी भी अच्छी एडवाइस दे कि बेटा ये मत कर मत कर मत कर, पर आप नहीं सुधरोगे। पर जब आप गलती करोगे और पनिशमेंट मिलेगी तो आपको सेल्फ एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वो गलती या मिस्टेक आप दोबारा नहीं करोगे। तो अर्ली ह्यूमंस ने भी अपनी मिस्टेक में से ही एक्सपीरियंस करके ये सब सीखा था।
अब आगे वाली स्टोरी में क्या होने वाला है, कैसे टूल्स वेपन्स हुए, कैसे फायर की डिस्कवरी हुई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, तो एक तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और जितने भी आगे वाले वीडियो है वो उसको एक बार नहीं देखना है, उसको रिपीट करते रहना है कि वो आपके मेमोरी में स्टोर हो जाए। अब यहाँ तक के वीडियो में आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, तब तक आपको घर पे ही रहना है, कहीं पे भी बाहर जाओ तो मास्क पहनना है, घर से बाहर निकलो और वापस घर में आओ तो हैंड वॉश भी करना है, और ख़ास आपके मम्मी पापा की जो भी एडवाइस है वो आपको फॉलो करनी है। मम्मी पापा के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है। ठीक है, तो आपको ये फॉलो करना है। आपको अच्छे स्टूडेंट बनना है, बुरे स्टूडेंट नहीं बनना है। ठीक है, तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।